नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बता दूं कि इसमें वीडियो में रीजनिंग के भी क्वेश्चन है और गद्यांश भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, विभावरी है, चंचला है, प्राण प्रिया है या तनुजा है। तनुजा है। ठीक है, आपको बताना है पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, विभावरी नहीं होता है। ठीक है, चंचला भी नहीं होता है, तनुजा भी नहीं होता है। ठीक है, तो पत्नी का, ठीक है, चंचला जो है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची होता है चंचला। ठीक है, तो पत्नी का जो पर्यायवाची है वो है प्राण प्रिया। देखिए, प्राण प्रिया जो है वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम आपको बताना है कि क्या होगा। अनाचार होगा, कदाचार होगा, अपराध होगा या अन्याय होगा। ठीक है, तो सदाचार का जो विलोम होता है वो होता है अनाचार। ठीक है, अनाचार जो है इसका विलोम शब्द होता है। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम आपको बताना है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो आपका पेपर हो रहा है एसएससी जीडी का, उसमें जो हिंदी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्धवर्तनी, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है तो आपको गलत ना हो पाए। ठीक है, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है आपको, स्थूल, बारीक, क्षीण या पतला। ठीक है, तो सूक्ष्म का जो विलोम है वो होता है स्थूल। ठीक है, स्थूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है कि यहाँ सन्यासी लिखा हुआ है, कौन सा शब्द इसमें सन्यासी जो है वो सही लिखा गया है, कौन सा सन्यासी सही लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए ये सन्यासी, 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 ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, देखिए सन्यासी हम लोग बोलचाल में जो बोलते हैं वो हम लोग ये वाला भाषा बोलते हैं, सन्यासी। ठीक है, जो हम लोग लिखते हैं, जो सही लिखा जाता है वो ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो सन्यासी है, ये ऐसे हम लोग सन्यासी लिखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी सन्यासी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 कालिदास लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कालिदास सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कालिदास लिखा हुआ है, देखिए ये वाला स और ये वाला स तो कालिदास में नहीं आता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए कालिदास ए और बी में देखिए, तो जो ली पे मात्रा है वो बड़ी ई का, छोटी ई का। ठीक है, ये वाला जो होगा कालिदास में छोटी ई का मात्रा आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास, ये वाला सही लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश के मुंह में हाथ डालना। आपको बताना है कि इस डैश पे ये चारों में से क्या आएगा। डैश के मुंह में हाथ डालना, कुत्ते के मुंह में, बकरी के मुंह में, शेर के मुंह में या गीदड़ के मुंह में। तो देखिए आपने सुना होगा कि शेर के मुंह में हाथ डालना। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेर से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर के मुंह में हाथ डालना मतलब बहुत ही हिम्मत वाला काम करना। ठीक है, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला काम करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आपको बता दूं कि इसमें गद्यांश और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा ठीक से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सबे दिन होत ना एक समान। आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। सबे दिन होत ना एक समान। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा बताइए। समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है,
समय बेकार है या समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समय दिन होत ना एक समान का लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ, आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है समय दिन होत ना एक समान, मतलब कि सब दिन एक समान नहीं होता है। जब सब दिन एक समान नहीं होता है, मतलब आप देखते होंगे कभी आपका अच्छा दिन चल रहा होता है, कभी आपका बुरा दिन चल रहा होता है, किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं, किसी दिन आप उदास होते हैं, तो सब दिन जो है एक समान नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो समय है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताइए। लाभ ही लाभ, ठीक है, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है कि लाभ ही लाभ। आपको कहते हैं ना, कोई लोग कहता होगा कि तुम्हारा तो लाभ ही फायदा, हर जगह फायदा। ठीक है, तो इसका मतलब बताना है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पांचों उंगली घी में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, या नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका अर्थ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आपने सुना होगा कितने लोग कहते हैं, मतलब आप कोई भी काम करें उसमें आपको चारों तरफ से मतलब फायदा ही हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो पांचों उंगली घी में है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि तुम्हें बस लाभ ही लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में होना। ठीक है, लाभ ही लाभ आपको होना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ कोई सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बैल ना कूदे कूदे तंगी। ठीक है, आपको बताना है बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, आपको बताना है कि बैल ना कूदे कूदे तांगी कहावत का अर्थ क्या है। ठीक है, बैल ना कूदे कूदे तांगी का मतलब होता है कि जिसके पास जिसका ताकत है वो ना ज़्यादा बोले, और उसके जो दम पे कूद रहा है वो ज़्यादा कूदे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, स्वामी का बल पर सेवक का साहस, मतलब जिसके पास जो ताकतवर है वो अपना ताकत ना दिखाए, लेकिन जो उसके जो सेवक हो, मतलब उसके जो साथ रहने वाले हो, वो उसके दम पे कूदे, उसे हम कहते हैं बैल ना कूदे कूदे तांगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कम जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपको बताना है। अल्पज्ञ, कमजा, कृतज्ञ या कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न। ठीक, आपको बताना है जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो कम का मतलब क्या होता है, कम मतलब होता है अल्प। तो अल्प देखिए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे, तो देखिए कम मतलब क्या होता है, अल्प। तो इसमें आप देखेंगे अल्प जो है बस एक ही ऑप्शन में। ठीक है, कमजा, कृतज्ञ या कृतघ्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं गद्यांश के क्वेश्चन, क्योंकि गद्यांश जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है गद्यांश। ठीक है, इससे आपका 10 नंबर तो आपको एकदम फिक्स ही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं गद्यांश का क्या है क्वेश्चन। तो गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आपको बताना है कि खाली रिक्त पे क्या ऑप्शन भरा आएगा। ठीक है, चलिए एक बार गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि गद्यांश बहुत ही छोटा है तो आराम से पढ़ा जा सकता है। देखिए गद्यांश है, दुनिया में अब डैश करोड़ों डैश छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है, तरह तरह डैश अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपते रहते हैं, इन सब के मूल में डैश अक्षर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन डैश में क्या क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में रिक्त एक में, मतलब इस वाले डैश में इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा। ठीक है, तो दुनिया में अब डैश करोड़ों। ठीक है, तो अब के बाद डैश में क्या आएगा, सब, से, तक, कब। ठीक है, तो दुनिया में अब तक करोड़ों। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुनिया में अब तक करोड़ों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको बताना है कि रिक्त दूसरे, मतलब यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने क्या भरा था, दुनिया में अब तक करोड़ों डैश छप चुकी है, क्या, पुस्तकों, परिणाम, पाठ या पुस्तकें। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि रिक्त 3 पे मतलब कि इस जगह पे इन चारों में से क्या आएगा। ठीक है, तो शुरू से पढ़ते देखिए। दुनिया में अब तक करोड़ों किताबें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के डैश अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज डैश हो समाचार। ठीक है, तो आपको डैश में बताना है क्या आएगा। तरह तरह डैश अक्षरों में, डैश की जगह पे क्या आएगा, के, में, की या का। तो तरह तरह के अक्षरों में, ठीक है, के अक्षरों में, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद पर रोज डैश छपती हैं, मतलब के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 को बताना है कि इस चौथे रिक्त पर क्या आएगा। देखिए, दुनिया में अब तक करोड़ों किताबें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के हजारों में अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, भी, तक, भर या ही। मतलब कि यहाँ पे हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपता है। ठीक है, भी तो यहाँ सेट नहीं होगा। देखिए, रोज भी समाचार पत्र छपते रहते हैं, नहीं, यहाँ सेट नहीं हो रहा भी। ठीक है, तक भी सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही। ठीक है, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आपको बताना है रिक्त 5वें में कौन सा शब्द इन चारों में से आएगा। ठीक है, तो मतलब रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, इन सब के मूल में डैश है, मूल डैश है। ठीक है, मूल में डैश है, मूल है अक्षर, मूल है अक्षर। ठीक है, मूल है अक्षर होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं होगा, मूल में क्योंकि अक्षर ये सेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। होती अक्षर नहीं होगा, होना अक्षर नहीं होगा, तो क्या होगा, इन सब के मूल में है अक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म को चयन कीजिए। आपको बताना है जो संबंध आरपीडी का WUI से है, उसी तरह इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, वही रिलेशन लगेगा। ठीक है, तो आपको देखना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी SSC GD के आप देखें तो कल वाले पेपर है, मतलब कि 7 तारीख वाले के पेपर, 7 तारीख वाले में तीनों शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए इन सब क्वेश्चन करने से पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं इन पे। ठीक है, तो देखिए आर कितने पे आता है, आर आता है हमारा 18 पे, पी आता है 16 पे, डी आता है 4 पे। ठीक है, अब देखिए डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आता है 23 पे, यू आता है 21 पे, आई आता है 9 पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका डिफरेंस देख ले, तो 18 से 23 हो रहा है। ठीक है, 18 से 23 हो रहा है, 18 से 23 होगा +5, 16 से 21 +5 और 4 से 9 +5, मतलब कि इसमें +5 +5 +5 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से देखिए किसका रिलेशन +5 +5 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बी कितने पास, आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व, मतलब सारे एक एक ऑप्शन रख के एक एक वर्ड रख के नहीं चेक करना है। आप लोग एक चेक करिए, 2 चेक करिए। ठीक है, देखिए बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, तो 2 से 15 हो रहा है, 2 से 15 मतलब 13 का रिलेशन, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, सी आता है 3 पे, तो 12 से 3 हो रहा है तो माइनस हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स कितने पे आता है, एक्स हमारा आता है आपका 24 पे। ठीक है, और सी आता है 3 पे। ठीक है, एक्स आता है 24 पे, सी आता है 3 पे, 24 से हम लोग +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 24 25 26 1 2 3। ठीक है, तो 5 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देख लीजिए, अब सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि आपका ये +5 हो रहा है, तो अब चेक करिए एक्स और यू का एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, एक्स और यू का देखिए, तो एक्स आएगा 24 पे, यू आएगा 21 पे, तो -3 हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पूरा पूरा नहीं चेक करना था, अब यहाँ पे देखिए 2 और 15 हो रहा था, तो यहाँ पे पहला ही जब मैच नहीं कर रहा था, तो आगे आप चेक करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और पूछे भी गए हैं। अभी आपके कुछ दिन 2 दिन 3 दिन पेपर चला है, उनमें पूछा भी गया है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में बिहाफ को DCJYND लिखा के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कोड भाषा में क्लिनिक को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिहाफ को क्या लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिए। देखिए आप लोग बिहाफ अब लिखेंगे BEHALF, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। आप लोग डायरेक्ट इसका नंबर लिखिए, ठीक है, नंबर लिखिए डायरेक्ट। बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, एल आता है आपका 12 पे, ठीक है, एफ आता है 6 पे, ठीक है। अब देखिए डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, जे कितने पे आता है, तो जे जो है आपका आता है 10 पे, ठीक है, 10 पे, 10, ठीक है। वाई कितने पे आता है, वाई आता है आपका 25 पे, ठीक, 25 पे। और एन कितने पे आता है, 14 पे। और डी कितने पे आता है, 4 पे, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 हो रहा है प्लस का 2, ठीक है। 5 से 3 हो रहा है माइनस का 2, 8 से 10 प्लस का 2, 1 से 25 माइनस का 2, ठीक है। 12 से 14 प्लस का 2 और 6 से 4 माइनस का 2। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, +2 -2 +2 -2 का सेट चल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लिनिक का सी देखिए, सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे। एल कितने पे आता है, तो एल जो है एल आता है हमारा 12 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। एन कितने पे आता है, 14 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। और सी आता है 3 पे। अब देखिए क्या हो रहा था, +2 -2 हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ +2 करेंगे तो +2 3 +2 5, 5 पे आता है हमारा ई, ठीक है, ई। अब देखिए ई चारों में है तो अभी हमको आगे भी करना पड़ेगा। ये 12 12 -2 10, 10 पे क्या आता है बताइए, 10 पे क्या आता है, तो 10 पे आता है जे, तो ई जे, देखिए ई जे दो सब में है तो आगे और करना पड़ेगा हमें। 9 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11। और 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है एल, तो ई जे एल। अब ई जे एल देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ई जे के, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ई जे एल, ठीक है, इसमें ई जे एल हो रहा है। ई जे के ये भी नहीं होगा, ई जे के ये भी नहीं होगा। तो देखिए ई जे एल बस एक ही ऑप्शन में है, तो आप लोग इतना ही सॉल्व करेंगे और ऑप्शन नंबर बी को सही करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि पेपर में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए सीरीज है 74 61 82 53 90 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो देखिए हम लोग अगर 74 से 61 हो रहा है, 61 से 82 हो रहा है, मतलब गैप ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अगर प्लस माइनस कर तो हो जाएगा। देखिए 74 से 61 हो रहा है, तो 74 से 61 हो रहा है मतलब माइनस का 13 हो रहा है, ठीक है। 61 से 82 हो रहा है तो कितना हो रहा है, 61 से 82 मतलब +21, ठीक है। 61 से 82 हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। अब 82 से 53 हो रहा है तो कितना हो रहा है, 82 से 53 मतलब माइनस का 29 हो रहा है, ठीक है। अब 53 से 90 हो रहा है तो 53 से 90 का कितना हो रहा है, मतलब प्लस का 37 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी सीरीज देखने को अच्छे से नहीं मिलेगा, कोई सीरीज फॉलो हो रहा है, तो हम लोग एक स्टेप इसको और सॉल्व करेंगे। 13 से 21 हो रहा है मतलब कि प्लस का 8, ठीक है। 21 से 29 हो रहा है मतलब कि प्लस का 8। 29 से 37 हो रहा है मतलब कि प्लस का 8। अब देखिए यहाँ पे आपको सीरीज पता चलेगा +8 +8 +8, ठीक है। तो +8 हम आगे भी करेंगे तो 37 + 8 कितना होता है, 37 + 8 होता है हमारा 45, ठीक है। अब बताइए 45 प्लस होगा या माइनस, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो क्या होगा, अब होगा माइनस, ठीक है। तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, तो ठीक है। क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा 45। अब देखिए 45 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये जो टाइप क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, आपको एक स्टेप आप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और कितने बच्चे होते हैं यहीं पे देखेंगे और कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसे कोई सीरीज ही नहीं बन रहा है। तो इसको 2 स्टेप भी करना होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है 3 स्टेप पे भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो नए ट्रेंड में चल रहा है आजकल, यही टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। यदि A इंटू बी डिवाइडेड C माइनस डी प्लस ई माइनस एफ है तो A का F से क्या संबंध है आपको बताना है। अब देखिए A इंटू बी दिया है, तो देखिए A और इंटू बी, इंटू का संबंध क्या है, तो मतलब P Q की माता है, मतलब A जो है B की माँ है। ठीक है, तो A जो है वो B की माँ है। ठीक है, माँ है। ठीक, अब देखिए B डिवाइडेड C, अब डिवाइड का देखिए, डिवाइड का क्या दिया है, तो डिवाइड का अर्थ है P Q का पिता है, मतलब जो B है वो C का पिता है, तो B जो है वो C का पिता है, तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, C का पिता है। अब माइनस का साइन देखिए, C माइनस डी, तो C माइनस डी का अर्थ क्या है, देखिए कहाँ दिया है, यहाँ पे P Q, P माइनस क्यू का अर्थ है P Q की बहन है, मतलब जो C है वो D की बहन है। ठीक है, D की बहन है, तो ये फीमेल, ये मेल, ये D है। ठीक है, D है। ठीक, अब देखिए D प्लस ई, अब प्लस का अर्थ देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, मतलब D जो है वो E का भाई है। ठीक है, E का भाई है। ठीक, अब देखिए E माइनस एफ, माइनस का अर्थ देखिए P माइनस क्यू का अर्थ है बहन, मतलब E जो है वो F की बहन है, E जो है वो F की बहन है। ठीक है, तो ये होगी लेडीज, ये फीमेल होगी, ये मेल होगा। अब आपको बताना है A का F से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। अब ये देखिए ये चारों भाई बहन, इसके ये पिताजी और पिताजी के माताजी, मतलब आपको बताना है कि आपके पिताजी के माताजी आपकी क्या लगती हैं, तो क्या लगेंगी, पिता की माता, मतलब दादी, दादी को हम लोग क्या कहते हैं, पिता की माता। अब देखिए दादी इसमें नहीं है और देखिए पिता की माता है, तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, पिता की माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्द रेलवे ग्रुप डी का भी क्लास लेके आने वाला हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़ के रहिएगा, तैयारी को अपने और भी बेहतर आपको बना दूंगा मैं। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी की जो भी तैयारी करने वाले हैं वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सारे क्वेश्चनों का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अब टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इन सारे क्वेश्चनों का एक बार आप लोग प्रैक्टिस भी खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चनों में डाउट हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक, अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।